इंडियन मुजाहिदीन ने किस तरीके से किया, लोगों के शरीर में कीलें घुसी थी। लेकिन ये धमाका अगर यहाँ पर कुछ मिलता नहीं है स्पॉट पर, तो ये किस तरह का धमाका, क्योंकि पैटर्न यहाँ पर पैटर्न चेंज हो सकता है इस तरह का अगर ये टेरर धमाका होता है तो फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो जांच कर रही है, हर एंगल पर जांच की जा रही है, क्योंकि देश में इतना बड़ा धमाका होना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही देश की राजधानी दिल्ली है और वो भी लाल किले के सामने, क्या एक साजिश है, इसको लेकर पुलिस टीमें जांच कर रही है। और आज सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में उस कवरेज में थे किशोर, जहां पर तकरीबन कई किलो के हिसाब से जो अमोनियम नाइट्रेट होता है वो बरामद किया गया था। तो हम वही सोच रहे थे कि देश में फरीदाबाद जिससे सटा हुआ है वहां पर एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में टेरर एंगल मॉड्यूल पकड़ा गया था। लेकिन उसके बाद धमाका शाम को ठीक 12 घंटे के बाद धमाका यहाँ पर नजर आता है। सुबह 7 बजे हमने उस खबर को ब्रेक किया था और शाम को 7 बजे हमें ये खबर ब्रेक करनी पड़ रही है। तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात है कि कहीं ना कहीं अगर इसमें टेरर एंगल होता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल एक बार फिर खड़ा होगा कि एक बार फिर वो जो ताकतें इस वक्त एक बार फिर इकट्ठा हो रही है उनके लिए एक बड़ी प्लान करनी होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अगर इसको अगर पुलिस यहाँ पर धमाका टेरर एंगल इसको लिंक देती है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया गया है। जो बस यहाँ पर से गुजर रही थी उस बस को मैं दिखा दूं किशोर, ये वो बस है जो उस वक्त इसी जगह से गुजर रही थी, क्योंकि इसके ठीक आगे गाड़ियों में आग लगी, धमाका हुआ तो पूरी बस को खाली कर दिया गया। बस के आसपास कोई भी गाड़ियां नहीं थी, सब वापस बैरंग वापस लौटाई गई। एक वैगनार कार जिसके चश्मदीद जो ड्राइवर थे, चालक थे, उनसे हमने जब बात की बलबीर नाम के शख्स की, तो उन्होंने बताया कि वो वैगनार कार में अपने एक रिश्तेदार का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो अंदर शॉपिंग करने गए थे। उसी दौरान धमाका हुआ तो एक शख्स उनकी वैगनार कार के ऊपर यहाँ पर अचानक गिरा था, तो उन्हें खुद विश्वास नहीं हुआ कि धमाका कितना तेज था कि लोग छिटक रहे थे। तो ऐसा धमाका हमने सिलेंडर ब्लास्ट में तो कभी नहीं देखा, और सिलेंडर ब्लास्ट वो भी सीएनजी का ब्लास्ट इतना पावरफुल नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। और साजिश जैसा आपने बताया, ये सुबह से जो खबरें आ रही थी वो ही काफी चौंकाने वाली थी, वो ही काफी चिंता बढ़ाने वाली थी, क्योंकि दिल्ली के नजदीक ही हरियाणा के फरीदाबाद में भी पुलिस ने मुजम्मिल शकील नाम के डॉक्टर के 2 ठिकानों से 2900 किलो, करीब 3000 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद करने का दावा किया था। और उसी के बाद शाम को यह हुआ है। पुलिस सुनिए क्या करी। देखिए, सतर्कतापूर्ण चेकिंग प्रक्रिया